दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझ से ही प्यार। चाहे तू आए ना आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। अरे तुम दाना क्यों नहीं खा रहे? आज चांद रात है, आज पूरा चांद निकलेगा। रात होने में बाकी कुछ घंटे ही बाकी हैं, देख लेना उसे। आफी क्या हुआ? चकोर दाना क्यों नहीं खा रहा? आज चांद रात है ना, तो बेताब है। आज रात अब्बा से चोरी चोरी में इसे तालाब पे ले जाऊंगी। तालाब पर क्यों ले जाती हैं आप चकोर को हर महीने? चकोर चांद से बहुत मोहब्बत करता है और 14वीं की रात जब तालाब में उसका अक्स देखता है तो उसे लगता है कि चांद करीब आ गया है। मोहब्बत करने वालों पे हंसते नहीं हैं, उन पे तरस खाते हैं। तरस क्यों? कोई तुम्हारे सामने दम तोड़ रहा हो, तरस नहीं आएगा तुम्हें? हाँ, मरने वाले पे तो आएगा। मोहब्बत करने वाले भी तो किसी पर मर मिटते हैं ना, खुद मर जाते हैं और जिसे मोहब्बत करते हैं उसे अपने अंदर जिंदा रखते हैं। क्या फायदा? फायदा और नुकसान देखकर तो कारोबार किए जाते हैं। मोहब्बत तो बेलौस होती है, या फिर यूं कहूं कि नुकसानकार। जब नुकसानकार है तो की क्यों जाए? यही तो मसला है। जब मोहब्बत होने लगती है तो आपकी आंखों को पहले वो पट्टी से बांधती है, आपकी नुकसान को देखने की सलाहियत काम करना छोड़ देती है। जब दोनों में से कोई एक बेवफा निकले तो वो पट्टी उतर जाती है और फिर नुकसान दिखना शुरू हो जाता है। बंदा उस मुसाफिर की मानिंद हो जाता है जो बस में तो चढ़ा मगर उसे नींद आ गई और आंख खोली तो वो बस उसकी मंजिल से बहुत आगे निकल चुकी थी। वो जो वापसी के लिए परेशान होता है ना, वो नुकसान की पट्टी उतरने वाली कैफियत होती है। हाँ रिमी बोलो। अभी नहीं आ क्यों नहीं सकता? कहाँ आना है? फरहाद भाई तो बहुत बड़े खुशनसीब इंसान हैं जिन्हें आप जैसी मंगेतर मिली है। चलो जाके अपना काम करो। बड़ी आई मोहब्बत की ट्यूशन लेने वाली। मोहब्बत की ट्यूशन होती ना तो मैं आपका दाखिला सबसे अच्छी एकेडमी में करवाती। वो क्यों? वो आपको बताते ना कि मोहब्बत में कुछ नहीं पड़ा। आजकल मोहब्बत करता ही कौन है? ये किस्से किताबों की जीनत बन चुके। ना लैला रही, ना मजनू, ना सोनी, ना महीवाल। जूते खाओगी तुम। इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है जितनी तुम बातें कर रही हो। यार तेरे पास कोई वाइट शर्ट है तो मुझे दे यार, मेरे सारे कपड़े ही मेले हो गए। अबे गरीबों के शाहरुख खान, बेल्ट तू मेरा पहनता है, जूते तूने उसामा के पहने हुए हैं और वॉच तू ज़ैन की पहनता है। अब शर्ट भी तुझे मैं दूं तो फिर तेरे पास अपना क्या है? मेरे पास अपना दिल है और दिल में वो जो सिर्फ मेरी है। शर्ट ले, बकवास ना कर। दिल है और दिल में वो माय ब्लडी फुट। तेरी क्यों अट रही है बेटा? कॉल करके बुलाया उसने मुझे।
बुला के बोलेगी बर्गर खिलाओ, इधर घुमाओ उधर घुमाओ। जब चाहती है वो तुझे बुला लेती है, जब चाहती है ब्लॉक कर देती है। बेटा वो तुझसे मोहब्बत नहीं करती, तेरे से मजाक कर रही है वो। लो जी, अब मोहब्बत मुझे आपसे सीखने को मिलेगी। बेटा थोड़ा बड़ा होकर आप अपने अब्बू को मत सिखा कि बच्चे कैसे होते हैं, आप उनकी नॉलेज का ही नतीजा हो। अबे ज्यादा दिमाग खराब मत कर, शर्ट उठा और दफा हो जा। तुझे क्या लगता है कि तू गुस्सा करेगा तो मैं शर्ट नहीं उठाऊंगा? गुस्सा बाद में, अभी फिलहाल एक अदद शर्ट की जरूरत है और हम उठा रहे हैं। तुम तो जानती हो ना अंजलि कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो उधार की चीजें लेकर आता हूँ। शर्ट किसी और की होती है और जूते किसी और के, लेकिन उन जूतों में सॉक्स मेरे अपने होते हैं अंजलि। क्योंकि मैं किसी और के सॉक्स पहनने में यकीन नहीं करता। सॉक्स तो बंदे के पास अपने ही होने चाहिए। अंजलि ओवर एक्टिंग की एटीएम मशीन 24 घंटे 7 दिन खुली रहती है। हमारी मोहब्बत को ओवर एक्टिंग का नाम देकर आप हमारी पाकीज़ा मोहब्बत की तौहीन कर रहे हैं जहांज़ेब साहब। अबे चल। हाँ रिमी, हाँ बस आया। रात के 12 बजे जवान बेटी स्याह चादर ओढ़ ले तो बूढ़े बाप की पेशानी पे स्याही और शर्म के मारे सर झुक जाता है। अब आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस तालाब के किनारे चकोर को चांद दिखाने ले जा रही थी। चकोर को चांद मत दिखाओ मेहरू, उसे चकोरनी के पास छोड़ दो। चांद देखने से चांद नीचे नहीं उतर आएगा। ये बात तो मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ अब्बा, इसलिए तो इसे तालाब के पास ले जा रही हूँ। तालाब में चांद का अक्स देखकर ये खुश हो जाता है और इसे लगता है कि चांद करीब आ गया है। इसे झूठी तसल्लियाँ देना बंद करो मेहरू और इसे बताओ कि चांद से मोहब्बत करना बंद कर दे और जो खुदा ने इसके लिए बनाया है उससे जाके मोहब्बत करे। मोहब्बत ना किसी के कहने से होती है अब्बा और ना ही किसी के कहने से ख़त्म हो जाती है। ये लाडले बच्चे की तरह किसी की नहीं मानती, लेकिन अपनी सारी शराइत मनवा के रहती है। तुम कहीं नहीं जा रही, इसे यहाँ पे रखो और जाके सो जाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर अब्बा, लेकिन मैं इसे तालाब पे ले जाऊंगी। पूरा महीना मैंने इससे वादे करके इसे दाना खिलाया है और आज जब वो वक्त आ गया तो मैं मुकर जाऊं। मोहब्बत मुकर जाने वालों को पसंद नहीं करती अब्बा, और जवान लड़की को रात के इस पहर ज़माना पसंद नहीं करता। आप फैसला कर लें, मोहब्बत बड़ी कि ज़माना। अगर आपका जवाब ज़माना है तो फिर मैं नहीं जाऊंगी अब्बा, लेकिन फिर आपकी जहानत पे बहुत सारे सवाल होंगे मुझे। ले जाओ, लेकिन बरिया को साथ लेकर जाना। वो सो रही होगी लेकिन मैं उसे जगा देती हूँ। यार बाप ही जाओ। फोन भी नहीं उठा रही, क्या करूं मैं? ये फरहाद कहाँ रह गया? कहाँ हो? अबे होटल पे उसका वेट कर रहा हूँ यार। अभी तक आई नहीं वो? यार बोला तो था कि मैं पहुँचने वाली हूँ, तुम भी जल्दी पहुँचो, लेकिन अभी तक नहीं आई, पता नहीं क्यों। देख, अभी जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ ना, वो बड़े गौर से सुन। ये चीज़ तेरे रिलेशनशिप को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। वो जैसे ही आए तो तुम उस पर गुस्सा करना, अपना मुंह बना लेना कि तुमने मुझे यहाँ बुलाकर और ख़ुद इतनी लेट आ रही हो, तुमने मेरी इंसल्ट की है। इस चीज़ पे फोकस करना है तुम्हें कि ये तुम्हारी इंसल्ट हुई है, क्योंकि तुम कोई वेले बंदे नहीं हो कि जाके वहाँ पे बैठ गए और वो अपनी मर्जी से आ रही है। यार मैं उस पर गुस्सा कैसे कर सकता हूँ? अबे ढक्कन, तूने अगर इन चीज़ों पे गुस्सा नहीं दिखाया, नाराज़गी नहीं दिखाई, तो वो तुझे फॉर ग्रांटेड लेगी और घास भी नहीं डालेगी तुझे। चल मैं देखता हूँ। देखना नहीं है बेटा, लाजमी करना है, लाजमी। चल ठीक है, मैं भी फ़ोन रखता हूँ। ओके, उधार की चीज़ों से डेट मारने वाले, अल्लाह हाफिज़।
इंतजार करवाया और खुद इतनी लेट आ रही हो तुम। क्या मतलब? मैं कब से घर से निकली हुई हूँ। बाहर ट्रैफिक देखा है तुमने? पहले मैंने सोचा कि चली जाती हूँ घर वापस, लेकिन फिर मैंने कहा जब यहाँ तक आ गई हूँ तो मिल ही लेती हूँ। लेकिन यहाँ आओ तो तुम्हारे अजीब सवाल है। मुझे लगा तुम पहले से ही यहाँ मौजूद होगी। क्या यार, कितना अच्छा मूड था, कर दिया ना खराब। अरे बेबी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं सब समझती हूँ, मुझे तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। बुलाओ तो मुसीबत, ना बुलाओ तो मुसीबत। बेबी तुम मुझसे बात नहीं करती, बेबी तुम मुझसे टाइम स्पेंड नहीं करती। क्या करूँ मैं फरहाद? सॉरी ना, बताओ क्या करना है? अब खाने को कुछ राय फरहाद? मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे भी कुछ चीजें बुरी लगती हैं। बेबी मेरा मतलब वो बिल्कुल भी नहीं था, मैं तो बस पूछ रहा था तुमसे। पूछ लिया, हो गई तसल्ली। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा मूड खराब हो गया। ये लो चॉकलेट, तुम्हारी फेवरेट है ना। अब छोड़ो गुस्सा, शाबाश ले लो। सस्ते में जान चढ़ा रहे हो। मुझे और भी भूख लगी है, मैं कुछ और भी खाऊंगी। अच्छा बताओ क्या खाना है? आप एक बात पूछो, सच सच बताओगी? पूछो बरिया। आप चकोर को यहाँ इसलिए लेके आती है ना क्योंकि आपको लगता है कि आपके ऐसा करने से आपसे खुदा राजी हो जाएगा और वो खुश होकर आपको आपकी मोहब्बत से मिलाएगा। वैसे ये लालच मुझे रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं रख बैठी हूँ। क्या पता उसे मेरी मोहब्बत की शिद्दत नज़र आए और वो कहे, जाओ मेहरू, मैंने फरहाद तुमको दिया। पर उसने तो फरहाद भाई पहले ही आपको दे दिया है, मंगेतर हैं आप उसकी। बचपन में तय किए गए थे रिश्ते और फिर अब तो वो शहर में पढ़ते हैं, वहाँ के माहौल में ढल गए होंगे। पता नहीं कब मना कर दें कि मैं मेहरू से शादी नहीं करूँगा। मैं तो मर जाऊँगी ना बरिया। आपको इतने वहम क्यों हैं? हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो, फरहाद भाई आपसे ही मोहब्बत करते हो और आपसे ही शादी करना चाहते हो। मोहब्बत में वहम ही तो मार देते हैं बरिया। बहुत कम खुशनसीब लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल का निकाह और जिस्म का निकाह एक से होता है, वरना अक्सरियत उन बदनसीबों की है जिनके दिल का निकाह किसी और से और जिस्म का निकाह किसी और से होता है। अल्लाह किसी को ऐसा बदनसीब ना करे। आप खामखा वहम पाल रही हैं, आप तसल्ली रखें, वो आपका है और आपका ही रहेगा। मोहब्बत में वहम महबूब ही दूर कर सकता है और तसल्ली उसी के अल्फाज दे सकते हैं। महबूब आपके वहम से अनजान हो तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वाकई में अगर वहम सिर्फ आपके दिमाग में हो और महबूब को कुछ पता ही ना हो तो इसमें महबूब का क्या कसूर? यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आपी। फरहाद भाई को थोड़ी ना पता होगा कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करती हैं और आप उनके लिए इतनी पागल हैं और उन्हें खोने का डर आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। खैर मोहब्बत का तो मालूम है उन्हें, मोहब्बत किसी से हो जाए तो उसे इल्म हो जाता है। क्या चांद को मालूम है कि चकोर को उससे कितनी मोहब्बत है? तभी तो इतना इतराता है अपने हुस्न पर। पहली तारीख से लेकर 14वीं रात तक थोड़ा थोड़ा करके निकलता है ताकि उसकी मगरूरी कायम रहे। मगरूरी क्यों? महबूब अगर आपसे आपकी जितनी मोहब्बत करे तो खाक मजा आएगा मोहब्बत का। वो तड़प, उसे अपना दर्द समझाना और उसका ना समझना, आपका मुसलसल कोशिशें करते रहना, यही तो है मोहब्बत का असल मजा। ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ जाती। तो क्या अगले शख्स के अंदर अपनी मोहब्बत कायम रखने के लिए हमारा मगरूर होना लाजिम है, वरना उसकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी? यही तो दुनिया का दुख भरा सच है। ये जो मैं फरहाद के इश्क में जोगन बनी फिरती हूँ ना, ये जोग जोग ही डाले, अगर वो भी तुम मेहरू, मैं मर मिटा हूँ तुम पर।